तो आज हम लोग बात करेंगे केसीसी की। अगर हम बात करें केसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो केसीसी का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो भारत में सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा 1988 में लाई गई थी। और इसकी क्या ज़रूरत थी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करने की इस स्कीम को, तो ये यहाँ पे हमारे भारत में एक प्रॉब्लम थी जो हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा फेस करते थे कि जब भी उन्हें फार्मिंग के लिए कुछ फंड चाहिए होता था तो वो साहूकार जैसे लोगों के पास जाते थे और वहाँ से फंड रेज करते थे। इसमें क्या होता था कि वो लोग रेट हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे उनसे। इसकी वजह से क्या होता था कि फार्मर्स जो थे हमारे, वो कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन तक उस इंटरेस्ट को चुकाते रहते थे। और प्रिंसिपल अमाउंट तो था ही, प्लस इंटरेस्ट भी उनको चुकाना पड़ता था। मतलब इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग लगाते थे। तब सरकार ने इस प्रॉब्लम को कंसिडर किया और इसके लिए एक स्कीम लाई, वो थी केसीसी। तो अगर हम बात करें केसीसी में अप्लाई करने की मिनिमम एज क्या है, तो केसीसी में अप्लाई करने की मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है। और अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो 1988 में तो ये था कि सरकार ने सिर्फ इसमें फार्मर्स को अलाउ किया था एनरोल करने के लिए। बट जैसे सरकार देख रही है कि अब और भी सेक्टर्स काफ़ी इमर्ज कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं भारत में, तो उनको भी अलाउ किया है। तो इनमें से कौन कौन है, तो इसमें 4 सेक्टर है। पहला है पोल्ट्री फार्मिंग, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, तीसरा फिशिंग और चौथा एनिमल हस्बेंड्री। इन चारों में से किसी भी सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो वो केसीसी स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट लिमिट की। तो इस क्रेडिट कार्ड में 5 लाख तक आप 1 ईयर में क्या कहते हैं विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो है पर ईयर का इसमें 7% का है। और अगर हम बात करें कि जो हमें पे बैक करना, 6 मंथ पे पैसा आप पे कर सकते हैं। अगर आप जब रिन्यू कराना होता है केसीसी कार्ड को, पर ईयर आपको रिन्यू कराना रहेगा, ठीक है। तो जो रिन्यू कराना रहेगा जब, तो अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट साथ में पे कर देंगे दोनों टोटली, तो क्या होगा कि आपको जो इंटरेस्ट रेट लगा था 7% का, उसमें से 3% का जो इंटरेस्ट है वो आपका जो आपने पे कर दिया है वो आपको एज अ सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर आप दोनों चीज़ें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट सरकार को पे बैक कर देंगे एक साथ, तो क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4% का इंटरेस्ट रेट आप पे चार्ज होगा, ठीक है, आपके अमाउंट पे जो आपने विड्रॉल किया है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि आपको दोनों चीज़ें पे करनी है 1 साल के अंदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर 6 मंथ पे कर सकते हो। और आप अकेले इंटरेस्ट अमाउंट भी पे कर सकते हो, अकेले प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सकते हो, ये आप पर है। बट ये एक सरकार की सब्सिडी प्रोवाइड करने की स्कीम है।